शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। वहाँ बैठकर एक व्यक्ति ने, जिसे आप डीप स्टेट बोल लो, जिसको आप जॉर्ज सोरोस बोल लो, उसने बैठकर एक पटकथा लिखी। उस पटकथा में 500 पन्ने हैं, वो डाइजेस्ट है सर 500 पेजेस का। उसका पहला पन्ना है जातिगत आरक्षण। इसी जातिगत आरक्षण को लेकर भाजपा ने मना किया था कि हम जातिगत आरक्षण नहीं कराएंगे। इसी जातिगत आरक्षण को लेकर बहस हुई थी, काफ़ी बहस हुई। संघ ने भी इसके पक्ष में नहीं था एक समय पर, बाद में जरूर उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई देश के लिए जो करना पड़ेगा। आज संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने भी बोला। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया तो सोरस के वहाँ से। और ये मुझे जब यहाँ पर किसी ने जातिगत जनगणना का जा भी नहीं बोला ना, तब 4 साल पहले मुझे पता था कि ये वाला जो है मैटर आने वाला भारत में, जातिगत जनगणना का। और ये पहला चैप्टर है सर, ठीक है। अब बीजेपी कह रही है हमारा मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, आपका मास्टर स्ट्रोक नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं शायद ये डर है कि हमें मई में सत्ता से उतार दिया जाएगा, नहीं तो सितंबर में उतार। पहले मई का टारगेट था, आजकल वो सितंबर पहुंच गए, सितंबर में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो हिला देंगे, कर देंगे। शायद उससे डरकर ऐसा कर दिया, ऐसा माने। आप जिसे कह रहे हो हमारा मास्टर स्ट्रोक है, आपने सत्ता तो बचा ली अपनी थोड़ी टाइम के लिए, हो सकता है 10 साल के लिए और बचा ली हो। लेकिन आप जिस पानी में बह रहे थे, जरा समझिएगा, आप एक पानी में बह रहे हो, अचानक से आपको एक लकड़ी का एक लॉग मिल जाता है, एक तना मिल जाता है, पेड़ बहता हुआ। आप उसे पकड़ लेते हो, उस पर बैठ जाते हो और आप खुश हो जाते हो कि मैं तो बच गया। लेकिन वो टाइम बीइंग है, क्योंकि वो लकड़ी का जो तख्ता है वो भी तो वहीं जा रहा है, उसी लहर के साथ जा रहा है। आप एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं, यू आर डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ समवन एल्स। वो नचा रहा और आप नाच रहे हो। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि आज आप कहते हो नहीं तो हमारा एजेंडा। आपकी स्थिति इतनी खराब है कि उसने आपको इतनी तरफ से घेर दिया कि आज आप उस बात को कह रहे हो कि हमारा एजेंडा, जबकि आपका एजेंडा नहीं है ये। कभी भी जातिवाद में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हो आप। और मैंने हमेशा बोला जातिवाद के तरफ पे खेलोगे तो आप हार जाओगे। चुनाव भी आप हारते हारते बचे हो। बार बार मैं इसी चीज़ को बोल रहा था, देखो जातिवाद मत करो, जातिवाद में निपट जाओगे आप। और 240 पे आ गए, जो 400 का सपना देख रहे थे लोग। इससे और ज़्यादा डेंट लगेगा बीजेपी को। वो पॉलिटिकल उन्होंने अपने असेसमेंट लगाएंगे, वो मैं असेसमेंट नहीं करूँगा। पर मेरा सिर्फ इतना से कहना है कि ये एजेंडा बाहर का एजेंडा था जो हमारे यहाँ थोपा गया, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, चलिए विश्वास दिला देता हूँ। ट्रिपल टेस्ट is a set of conditions established by Supreme Court of India for providing reservations for other backward classes in local bodies, ठीक है। ये ट्रिपल टेस्ट के नाम से आया ये। और इस ट्रिपल टेस्ट में क्या है? इस ट्रिपल टेस्ट में 3 तरह की चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, कि किस किस तरह से आप देखो। प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन होना चाहिए, कमीशन टू इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, 50% से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए आरक्षण की, उससे ऊपर कैपिंग है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट कौन? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया है आपने। एजेंडा किसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप ये काम करके दीजिए। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो तो मैं बाकायदा आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। 2023 1 जनवरी की है। SC ट्रिपल टेस्ट फॉर OBC कोटा इन लोकल बॉडी पोल्स पिट स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट इट, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ट्रिपल टेस्ट वाला, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट की वजह से ये सारा हुआ है। अब इसमें है क्या? उनका कहना कि भाई इसके अंदर जितने लोग हैं, जो जातियों के अंदर और जो जाति हैं, उसमें देखिए कौन कौन पिछड़ा कौन नहीं, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, वो उनकी हेडेक है, हमारा उससे लेना देना नहीं। पर आरक्षण के अंदर आरक्षण वाला इससे एक फंडामेंटल खुलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। राहुल गांधी ने, मैंने क्या कहा, ये पहला पन्ना है। अभी आप पहले ट्रैप में आए हो और आप कह रहे हो नहीं हम। समस्या ये है कि बीजेपी ये भूल जाती है, कल तक हम इसका विरोध कर रहे थे, थोड़ी देर ये विरोध करते हैं, फिर जब इनसे नहीं झेलता तो धीरे धीरे उसमें अपने आप को मोल्ड करने लगते हैं। और मोल्ड करने के बाद कहते हैं ये तो हमारा ही काम था, अरे ये तो करना ही है, ये तो अपना ही है, चलो कर लो, अपन इसको अडैप्ट कर लो, है ना। तो ये तो कंटिन्यूस बहुत लंबे समय से चला रहा है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ घुटने टेक दी, कोई दूसरा रीज़न नहीं है। आज आप इस मैटर में आए और आप घूम कर जो आए हो और आपने घुटने टेके यहाँ पर, और आपने पहली बात मान ली। राहुल गांधी दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? 50% का कैप हटाएंगे। कहाँ ले जाओगे? 80%, 90%? यानी काम करने की क्षमता अभी तो 50-50 है। 50% लोग 50% का एक्स्ट्रा काम करके काम कर ले रहे हैं। जब 80% और 90% पर ऐसे लोग होंगे तब क्या स्थिति होगी? तब एक भी बंदा आपको काम करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें मालूम है हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे कानून इतने बने। कोई आया, उसने बोला विंडो पे आके, आपने बोला आप काम नहीं करा। अभी देखा ना आपने रेलवे में, हमने देखा था रिजर्वेशन काउंटर सब परेशान हो रहे हैं, केक कट रही, सब केक खा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर ग्रांटेड सब कुछ आराम से मिल गया। बैंक में आदमी वीडियो गेम खेल रहा है काउंटर पे बैठ के, क्यों खेल रहा है? क्योंकि सब कुछ आराम से मिल गया है। और ये आगे और बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है। इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये कम होगा। आज जो पेंडोरा बॉक्स जो आपने खोल दिया है, अब ये बंद नहीं होने वाला। जातिवाद का एक गंदा जहर ऑलरेडी था, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया तो आज बता देता हूँ। मैंने जातिवाद 3 अधिकारियों के नीचे, बहुत सारे अधिकारी के साथ मैंने काम किया, लेकिन 3 अधिकारी ऐसे फंसे थे जो विशुद्ध रूप से SC/ST कम्युनिटी से आते थे, जिनमें एक अहिरवार साथ नाम जो लेना नहीं चाहिए मुझे, एक और थे। अब इन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए परेशान किया था क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरी उन्हें चिड़ मेरे स्मार्ट होने से, हैंडसम होने से लगती थी। तीसरी चिड़ होती थी मेरे कपड़ों से, मैं टिप टॉप होकर जाता था। तो एक ने तो मुझसे भी बोल दिया, अरे यार तुम DO लगा के मत आया करो, तुम्हारा मेरे DO से क्या लेना देना। जो मैंने अपनी लाइफ में झेला मैं तो वो बता रहा हूँ। अब इस सब के बाद में क्या होता है कि मुझे परेशान सिर्फ इसलिए किया जाता है कि तुम्हारी जात ब्राह्मण है और हमको तुम्हारी ऐसी तैसी करनी। सिर्फ इतना नहीं, सारी रिश्वत देने के बाद भी 5-5 हज़ार की रसीद कटवानी पड़ती थी कि हमारा प्रोग्राम हो रहा, काटो, जय भीम, ये तो तुम्हें देना ही पड़ेगा।
ये गुंडागर्दी है सर, विशुद्ध गुंडागर्दी। इसके अलावा बाकायदा चैम्बर में बैठा के, आप एसएजी ग्रेड 1 का ऑफिसर है, चैम्बर में बैठा दिया, और चैम्बर में बैठा के उसके बाद बोलते हैं अरे वो तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ ये किया, बहुत गंदे शब्दों में जो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इस तरह की बातें करना, वो बैठा के सुनाना जबरदस्ती, ये जो एक मेंटल हैरेसमेंट है, ये मैंने झेला हुआ है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, है ना। तो जब ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें नौकरी फ्री में मिल गई। अगर इसने चूचपड़ भी कर दी, हम इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। सारा जो एक इकोसिस्टम है वो इस प्रकार से बना दिया कि जनरल कास्ट को, जनरल को खत्म कर दो। मैंने पहले भी कई बार बोला कि सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं जनरल विरोधी होने का, और अब जो धीरे धीरे आरोप और भी लगेंगे। मंशा सरकार की क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। जो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि ये हो कैसे गया, क्योंकि खबर किसी को नहीं थी कि ये होने वाला है। सच्चाई तो ये है, और इस बार तो हमको भी दूर दूर तक नहीं थी, हम तो खुद ही हैरत में पड़ गए, ये क्या हो गया। तो सरकार लेकर आइए, हो सकता है सरकार मोदी जी ने किया तो कुछ अच्छा ही किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा, अपन ये मानकर चलते हैं। तो सरकार अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि इन एक्ट से सिर्फ आप और मैं परेशान है, इन एक्ट से अच्छे अच्छे परेशान है। नेताजी खुद परेशान है जो जातिगत जनगणना की बात कर रही है। ये देखिए, आधे में बाबा साहब और आधे में अखिलेश जी, ये फोटो इनको दी गई थी। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाएगी। चलिए साहब, इनको भी डर लगता है, क्योंकि इनको मालूम है SC/ST एक्ट का मुकदमा इन्हीं के ऊपर लगा, इनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो इनको भी डर लग रहा है, बोले बस ऐसा मत कर देना। खैर, अखिलेश जी की बात हो रही है, तो इनके एक और नेताजी की बात हो जाए जिनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। का आदेश दिया। एसपी नेता का घर, गाड़ी, बैंक खाता समेत 7 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए है। गुलशन यादव पर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत 53 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, गुलशन यादव प्रतापगढ़ के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है और उसके गुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। गुलशन यादव फिलहाल एसपी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश जारी किया गया है। तो ये इनके लोग हैं नेताजी के। खैर, अब ये जो आरक्षण जो आया है, नया वाला आरक्षण, इस आरक्षण से सबसे ज़्यादा फर्क तो यादवों को पड़ना है, और सबसे ज़्यादा यही चिल्ला रहे थे। इसलिए कहते हैं कम बुद्धि वाला आदमी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना करा के रहेंगे, करा लो। जातिगत जनगणना हो रही है, नुकसान किसको होगा? यादवों। क्यों? OBC में तो और भी बहुत सारी कास्ट है जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, और आप संपन्न ना होगे तो आपका नंबर तो बाहर हो जाएगा। दूसरे जो और आपसे ज़्यादा जो लोग हैं, जो बेचारे संपन्न नहीं, आपके तो सबके पास स्कॉर्पियो, जो बेचारे गरीब हैं उनका नंबर लगेगा, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो उनके लिए जिनको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, अभी खींचातानी होनी सर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, इसमें ज़बरदस्त तरीके से। राहुल सोच रहे हैं मुझे इसका फ़ायदा मिल जाएगा, पॉलिटिकल बेनिफिट। मुझे तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल बेनिफिट राहुल को मिलने वाला है। मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। खैर, वक्त बताएगा कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान, लेकिन कुल मिलाकर जो है देश के लिए कोई अच्छा वो नहीं जा रहा है। अब ये जाएगा कौन सी कितनी जात है, कौन कितने हैं, क्या है। तो मैं तो आप सबसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अब जब जात की बात आ ही गई है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो पूछेंगे तो आप मना भी कर सकते हो। बिल्कुल मना मत करना, बिल्कुल मना मत करना, वरना होगा क्या कि आप मना कर दोगे और 2-4-10 लोग बोलेंगे हमें, तो होगा क्या कि 100 ब्राह्मण हैं और उनमें से 10 ने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, बाकी 90 ने वो राष्ट्रवादी बने रहे, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है। तो आप तो 10% ही रह जाओगे, 10 की गिनती होगी। मतलब आपकी जो जनसंख्या अगर मान लीजिए 3% है, तो घट के तो